इसे बिलासपुर से संतोष ने पूछा है। पूछते हैं, आप कहते हैं कि हमें अपनी भूमिका के प्रति जागरूक रहना चाहिए, लेकिन हर परिस्थिति में हम कैसे तय करें कि हमारी भूमिका क्या है? एक बार ओशो के एक सन्यासी हैं, फिल्म जगत में बहुत विख्यात रहे, विनोद खन्ना उनका नाम है, सन्यास नाम उनका स्वामी विनोद भारती। ओशो से उन्होंने पूछा कि ओशो, हमारे लिए कोई संदेश हो तो देने की कृपा करें। ओशो ने कहा, जीवन को अभिनय की तरह जियो और अभिनय को जीवन की तरह जियो। मैं नहीं जानता कि विनोद भारती ने इस संदेश को समझा या नहीं समझा, लेकिन जीवन का एक बड़ा राज ओशो इस संदेश के माध्यम से हम सबको दे गए। क्या मतलब है कि जीवन को अभिनय की तरह जियो? वो यही बात कह रहे हैं कि संसार में अपनी भूमिका को, अपने रोल को जानते हुए जियो। रोल क्या है? अगर रोल को समझ लो तो जीवन जीना बड़ा आसान हो जाता है। अर्थात कि जिस व्यक्ति से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो उससे तुम्हारा संबंध क्या है। जैसे तुम पुत्र हो और अपने पिता से बात कर रहे हो, तो तुम्हें जानना है कि हमारा रोल क्या है। पुत्र की तरह हमको अभिनय करना है। और क्या अभिनय करना है? पुत्र की तरह कौन जीता है, कैसे जी सकते हो? अब पिता है तो विनम्रता से बात करो, सम्मान के साथ बात करो, श्रद्धा के साथ बात करो कि ये हमारे पिता हैं। एक अभिनय में अभी तुम पुत्र का अभिनय कर रहे हो और कोई पात्र तुम्हारे सामने पिता की तरह खड़ा है, तो तुम किस तरह आचरण करोगे? क्या तुम जो हो वास्तव में उस रूप में बात करोगे, या जो अभिनय का रोल निभाना है उसकी तरह बात करोगे? मैंने सुना है कि राम और रामलीला चल रही थी। अब दो मित्र थे, एक राम का रोल कर रहा था, एक रावण का रोल कर रहा था। तो राम ने कहा कि रावण, तुमने मेरी पत्नी को चुराया है, मेरा निवेदन है कि तुम मेरी पत्नी को मुझे लौटा दो। अब दोस्त अपना रोल भूल गया। उसने कहा, मैंने कब तुम्हारी पत्नी को चुराया भाई, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। अब देखो, वो व्यक्ति अब जो रोल है उसके अनुसार नहीं आचरण कर रहा है। वो जो वास्तव में है, जो अपने को वास्तव में वो मानता है, उस रूप में वो व्यवहार करने लगा, तो सारी रामलीला, सारा नाटक तो खराब हो गया। तो इस बात को वही ओशो कह रहे हैं कि जीवन को अभिनय की तरह जियो। जो तुम्हारी भूमिका है, अगर तुम पुत्र हो तो पुत्र की भूमिका कैसे निभाई जाती है, बस उस तरह व्यवहार करो। अगर तुम पति हो, पत्नी से जब तुम बात कर रहे हो तो अपने रोल को याद करो कि ये मेरी पत्नी, मैं इसका पति, मेरा रोल है कि पत्नी का ख्याल करना, पत्नी की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना, उसको केयर लेना, ये जो तुम्हारी भूमिका है। तो अगर इस तरह तुम अपना व्यवहार करोगे अपने रोल के अनुसार, तो देखोगे कि संबंधों में मिठास होगी, कोई समस्या नहीं उठेगी। तो ये बात बहुत जरूरी है कि संसार में जो हमारी भूमिका है, जो हमारा रोल है, उसके प्रति हम जागे रहें। और न केवल जागे रहें बल्कि रोल मॉडल बनो। रोल कहते हैं ना, रोल मॉडल, अर्थात कि जो तुम जिसको आदर्श मान सकते हो, एक पिता का रोल निभा रहे हो। अगर ये बात तुमको याद रहेगी कि मैं पिता हूँ, बच्चों के साथ मुझे कैसे बात करनी है, कैसे स्नेह देना है उनको, कैसे उनका ख्याल करना है, तो तुम एक आदर्श पिता बन सकते हो। अगर तुमको अपना रोल याद है कि मैं पति हूँ और पति का रोल मुझे निभाना है, अगर ये बात तुमको याद रहे तो एक पति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, और तुम रोल के प्रति अगर जागे रहोगे तो एक आदर्श पति हो सकते हो। तुम जो भी हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो कोई, तो या तुम सदगुरु हो, तो अपने रोल को अगर याद करोगे तो तुम एक रोल मॉडल बन सकते हो। और अब सोचो तो सही, जब इतने लोग अपने रोल के प्रति जागे हुए जीवन को जिएंगे और इतने लोग रोल मॉडल बनने की दिशा में यात्रा करेंगे, तो ये समाज कैसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है
कि ये होश बना रहता है। अगर रोल के प्रति नहीं जागे हो तो एक बेहोशी में ले जाएगी तुम्हें, और अगर अपने रोल के प्रति जागे रहोगे, जागे हुए जीवन को जियोगे, तो देखोगे कि एक प्रकार का होश बना रहता है। इसी को ओशो होश कह रहे हैं कि होश में जियो। बार बार ओशो कह रहे हैं होश में जियो, होश में जियो, और समझ में नहीं आता कि होश में कैसे जिए। संसार में होश पूर्वक जीने का यही तरीका है कि अपनी भूमिका के प्रति जागे रहो, और होश का उत्तरार्ध है कि अपनी चेतना के प्रति भी जागे रहो। वो बाद की बात है। पहला जागरण, पहला होश तो यही है कि हम अपनी भूमिका के प्रति जागे रहें, और ये धीरे धीरे हमें होश में ले जाता है। जो व्यक्ति अपनी भूमिका के प्रति नहीं जाग सकता, वो व्यक्ति अपनी चेतना के पास, चेतना के प्रति भी जागरण उसका घटित नहीं हो सकता, आत्म जागरण भी उसका नहीं हो सकता। अगर कोई चाहता है कि आत्म जागरण घटित हो, अगर कोई चाहता है कि साक्षी घटित हो, तो सबसे पहले उसको शुरुआत करनी होगी कि अपनी भूमिका के प्रति वो जागे रहे। और मैं कहना चाहूंगा कि आत्म स्मरण का ये बड़ा सुंदर तरीका है, क्योंकि पहले अपने रोल के प्रति जागोगे तो स्वयं पर लौट आओगे, स्वयं को धुरी बना करके जीवन को जियोगे, तो आत्मस्मरण का ये तरीका भी होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जीवन में हम जीते हैं, तो संबंध निभाना, हमारे सारे संबंध भी रोल ही है। अगर तुम पिता हो तो पिता का रोल निभा रहे हो, पुत्र हो, तुम स्टूडेंट हो, तुम कलीग हो, तुम बॉस हो, तुम सबॉर्डिनेट हो, जितने भी संबंध हैं उसको रोल की तरह लो, उसको भूमिका की तरह लो। और तुम कहते हो कि हम हर परिस्थिति में हम कैसे तय करें कि हमारी क्या भूमिका है, तो रोल के 3 आधार हैं, 3 बेस कह सकते हो, 3 आधार हैं। क्या क्या है? जैसा मैंने कहा, पहला है संबंध। जो भी संबंध जिससे तुम बात कर रहे हो, अपने परिवार में बात कर रहे हो, अपने संबंधियों से बात कर रहे हो, तो क्या संबंध है? तो ये संबंध भी तय करता है कि तुम्हारा रोल क्या है। और ज्यादातर तुम अपने संबंधों में, अपने परिवार में, अपने संबंधों में जीते हो। ज्यादातर 50% समझ लो, ऐसा मैं कहूंगा कि 50% करीब करीब अपने संबंधों के बीच जीते हो। तो संबंध पहला आधार है। दूसरा क्या आधार है? तुम्हारा प्रोफेशन, ये दूसरा मुख्य आधार है। क्या? जैसे तुम शिक्षक हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम कोई और प्रोफेशन, तुम दुकानदार हो। तो जब दुकानदार हो तुम और सामने ग्राहक आता है, अब तुम अपने रोल को याद रखो कि मैं दुकानदार हूं, और गांधी जी कहा करते थे कि ग्राहक जो भी तुम्हारे दुकान पर आता है वो तुम्हारा अतिथि, तुम्हारे लिए देवता है। अतिथि देवो भव। अगर मान लो इतनी विनम्रता आ जाए तुमने, इतनी शालीनता आ जाए तुम्हें, तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे पास जो एक बार ग्राहक आ गया वो दोबारा आएगा, वो तो तिबारा आएगा। कितना शीलवान है व्यक्ति। तो ये प्रेम, और तुम देखोगे जो लोग, जो शॉपकीपर्स विनम्र हैं, शीलवान हैं, जो केयर लेते हैं, प्रेम से बात करते हैं, उनकी दुकानों पर भीड़ लगी रहती है। तो जो अपना प्रोफेशन है, अब तुम डॉक्टर हो, अब पेशेंट्स आ रहे हैं, उस समय तुम स्वयं को अब व्यक्ति मत मानो जो तुम हो। मैं डॉक्टर हूं और मेरा रोल है, ये पेशेंट है, ये तकलीफ में है और हमारे पास बड़ी आशा लेकर गया है। एक पेशेंट जब अपने डॉक्टर के पास जाता है तो बड़ी आशा लेकर के जाता है। तो हमारा रोल है कि इसकी सफरिंग को हम दूर करें, इसके लिए जो कुछ कर सकते हैं करें। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर अगर मुस्कुरा करके पेशेंट से बात करता है तो पेशेंट की आधी बीमारी तो खत्म हो जाती है एकदम से। मुझे याद है कि बचपन में मेरे पिताजी एक नजदीक का जो शहर था विक्रमगंज, वहां पर एक एलएमपी डॉक्टर के पास जाते थे, और उस समय भी वहां एमबीबीएस भी भरे पड़े थे, एमडी डॉक्टर भी थे। मैंने कहा हमारे इतने एमडी डॉक्टर्स हैं, यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, आप एलएमपी लाइसेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर कह लो, आप उनके पास क्यों जानते थे? उनका नाम डॉक्टर कहरबा सिंह था। तो बड़े सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। बोला कि डॉक्टर कहरबा सिंह को देखते ही आधी बीमारी खत्म हो जाती है, इतने मुस्कान से और इतने हृदय से स्वागत करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि अपने प्रोफेशन में भी अपने रोल को याद रखो
और तीसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम संसार में इंडिपेंडेंस को बहुत महत्व दे देते हैं, संबंधों में भी इंडिपेंडेंस को महत्व देते हैं। पति पत्नी में भी आजकल इंडिपेंडेंस की हवा चली हुई है कि बही हुई है कि हर कोई इंडिपेंडेंट हो। बच्चे भी फॉरेन कंट्रीज में तो 14 साल में कहते हैं मैं अब स्वतंत्र हूँ, और स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस की बातें होने लगी है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि पश्चिम में भी जो स्टीफन आर कावे, जो एक तरह से रोल मॉडल है, उसकी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उस किताब की पहली लाइन है इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। परस्पर निर्भरता स्वतंत्रता से ऊंचा मूल्य है। ओशो स्वयं कहते हैं इंटरडिपेंडेंस इज हायर देन इंडिपेंडेंस। तो जो भी अपने संबंध हैं उनको परस्पर निर्भरता की कोटि में रखो कि हम परस्पर निर्भरता का क्या मतलब हुआ, हम एक टीम की तरह है, हम एक टीम की तरह है। आज ही डॉक्टर रचना से बात हो रही थी, आज यहीं पर है। मैंने पूछा कि आपका जो दाम्पत्य जीवन इतना सुखी है उसका राज क्या है? बोला कि बहुत सिंपल राज है, अपने पति को मैं लीडर मानती हूँ और वे मुझे अपना एक्सटेंशन मानते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है। अगर ये बात हम मान लें कि हमारे जो भी परिवार है उसका जो मुखिया है वो लीडर की तरह है और हम सब उसके एक्सटेंशन हैं, तो एक परस्पर निर्भरता की कितनी बड़ी मिसाल पैदा हो सकती है। और अगर एक परिवार इस तरह परस्पर निर्भरता पर आधारित हो जाए, टीम की तरह काम करे, तो निश्चित उस परिवार की समृद्धि और सुमति निरंतर बढ़ती जाएगी।